भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आपके घर की छत पर रखा सामान, आपके बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि आपके मोबाइल और गैस सिलेंडर भी चुपचाप आसमान में उड़ जाए और आपको पता भी ना चले। अब चोर दीवार फांदकर नहीं, दरवाजा तोड़कर नहीं, बल्कि सीधा आसमान से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा खौफ फैल चुका है जिसने हर किसी को रात को सोते सोते चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक अब चोर सिर्फ बाइक या गाड़ियों पर नहीं, बल्कि आसमान से आ रहे हैं ड्रोन के जरिए। सोचिए, एक आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है या एक महिला अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही है, और तभी ऊपर से एक ड्रोन बिजली की रफ्तार में आता है। उसकी नजर आपके गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन, यहाँ तक कि बकरी और दुधारू पशु पर होती है, और पलक झपकते ही वो चीजें हवा में गायब हो जाती। संभल, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर और लखीमपुर जैसे जिलों से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिन दहाड़े ड्रोन चोरी कर रहे हैं, और पुलिस अभी भी सिर्फ फाइलें उलट पलट कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कैसे एक छोटा मगर ताकतवर ड्रोन दुकान के बाहर से झोला उठा ले जाता है जिसमें लाखों रुपए कैश था। कुछ मामलों में ड्रोन ने सीधे बैंक के बाहर पार्क की गई गाड़ियों से बैग उड़ाए हैं। जानकारों का कहना है कि यूपी की सीमाओं से लगे राज्यों में भी यह गिरोह फैल रहा है, और आने वाले समय में यह टेक क्राइम पूरे भारत में फैल सकता है। सरकार ने ड्रोन पंजीकरण की शर्तें तो रखी, लेकिन जमीन पर आम जनता को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही। छोटे कस्बों में सीसीटीवी नहीं है, पुलिस गश्त बहुत कम है, और ड्रोन खुलेआम चोरी कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के बैग, दुकानों से गहने, छत से सिलेंडर, कुछ भी ड्रोन के निशाने पर है। हर बार बस एक काला ड्रोन दिखता है, इंसान नहीं। लोग अब छत पर सामान रखने से डरने लगे हैं। कुछ ने जाल डाल दिए हैं, कुछ ने एल्यूमिनियम नेटिंग करवाई है, मगर यह सब अस्थायी उपाय है। असल जरूरत है एक मजबूत साइबर टीम की, जो इन गिरोहों की लोकेशन ट्रेस कर सके, नेटवर्क को तोड़ सके और ड्रोन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तय कर सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे चोर अब दरवाजा नहीं तोड़ते, वो तो आसमान से आते हैं और आपकी आंख झपकते ही चोरी करके चले जाते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब यूपी के कई इलाकों में लोग शिकायत करने लगे कि रात में सामान गायब हो गया, मगर दरवाजे, ताले सब सही सलामत। सीवीसी फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखी, तेजी से उड़ता हुआ ड्रोन जो छत पर उतरता, सामान उठाता और गायब हो जाता। धीरे धीरे यह ड्रोन इतने शातिर हो गए कि अब सिर्फ कपड़े या बर्तन नहीं, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, नकदी, छोटे सिलेंडर, गहने सब उठा ले जाते हैं। संभल, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ जैसे शहरों में लोग डर से छत पर सोने से कतराने लगे, मोबाइल पर बाहर बात करने से भी डरने लगे। पुलिस की ड्रोन ट्रैकिंग यूनिट की जांच में पता चला कि यह गिरोह विदेशों से ड्रोन पार्ट्स लाकर उन्हें कस्टमाइज करता था। एआई की मदद से लोकेशन फीड करता, रात 2 से 4 बजे के बीच वारदात करता। ड्रोन में नाइट विजन कैमरा, ऑब्जेक्ट ग्रैबर, जीपीएस जामर तक लगा होता था, जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता। गांवों में लोग पत्थर लेकर पहरा देने लगे, जाल बिछाने लगे, मगर चोर नई तरकीब निकाल लेते। ऊंचाई बदलना, साइलेंट मोड पर आना या फर्जी ड्रोन भेजकर ध्यान भटकाना। महीनों की जांच के बाद पता चला कि गिरोह अपने ऑपरेशंस को एक डार्क वेब ऐप से कंट्रोल करता था। इसके लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू और ट्रेनिंग होती थी। कैसे कैमरों से बचना, कैसे आवाज कम करना और कौन से घर टारगेट करना। पहली बार जब एक ड्रोन को गिराकर पकड़ा गया, उसमें से एक चिप निकली जिसने पूरे गिरोह की लोकेशन और नेटवर्क का राज खोला। तभी पता चला कि ये चोरी के अलावा जासूसी भी कर रहे थे। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया। तब सरकार हरकत में आई, ड्रोन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ, गैर कानूनी ड्रोन उड़ाने पर जुर्माना और सजा तय हुई। आज भी अगर रात में अजीब सी भनभनाहट सुनाई दे या आसमान में हल्की सी झलक दिख जाए, लोग डर जाते हैं। लोग अब पतंग उड़ाने से पहले भी चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि अब आसमान पर भरोसा नहीं रहा। ये चोर ड्रोन न चेहरा दिखाते हैं, न आवाज करते हैं, न इंसानी शर्म। ये सिर्फ एक मिशन पर होते हैं, और जब तक वो पूरा ना हो, रुकते नहीं, थकते नहीं। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई होशियार रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,